एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हापिक सुहा की तरफ भागते हुए आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हापिक इतने टाइम से जिस मैप को ढूंढ रहा था वो सुहा के ड्रीम मैप के पीछे ही था। और ये तब हुआ होगा जब हापिक पहली बार यहाँ पर आया था और वो सीधे सुहा के सर पर ही गिरा था। तब ये मैप सुहा के ड्रीम मैप के पीछे चला गया होगा। और फिर हमें रे, मोरा और शीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रे शीन से बिलोंग के बारे में पूछता है और यहाँ शीन बिलोंग के बारे में सारी बातें बताता है कि जब वो पहली बार यहाँ पर आया था तब वो सीधे बिलोंग के ऊपर ही गिरा था और वो यहाँ पर जैसे ही गिरा था वैसे ही उसके साथ बिजली का झटका भी गिरा था, जो जिससे बिलोंग को बिजली का झटका लगा था और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। और मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। उसके बाद बिलोंग का क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। और दूसरी तरफ हाबिक और सोहा मैप के थ्रू बिलोंग को ढूंढ लेते हैं, पर यहाँ बिलोंग को तो कोई भी चीज़ याद नहीं होती क्योंकि बिजली गिरने की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। और फिर सभी गॉड्स एक साथ मिलते हैं और वहाँ पर सोहा भी होती है और यहाँ रे बिलियन को बेहोश कर देता है ताकि उसकी मेमोरी वापस आ सके। और यहाँ मोरा सोहा को देखकर कहती है कि ये हम सब गॉड के बीच में क्या कर रही है, इसका यहाँ पर क्या काम है। और वो सोहा को वहाँ से जाने के लिए कह देती है तो सोहा वहाँ से उठकर जाने लगती है और वो जाते हुए मोरा से कहती है कि तुम एक गॉडेस हो तो तुम्हें सबसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। अगर तुम किसी से अच्छे से बात कर लोगी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। और ये सुनकर मोरा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम तुच्छ मनुष्य, तुम बात किससे कर रही हो, तुम्हें पता है मैं वाटर ऑफ द गॉडेस हूँ। और यहाँ इतना ही बोलते ही सोहा उसे कहती है कि हाँ हाँ बस हो गया और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर मोरा का सीन हो जाता है और यहाँ पर रे उसके ऊपर हंसने लगता है। और वहाँ से बाहर आने के बाद सोहा गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और अपने घर वापस जाती है और वो घर के पास जाकर देखती है कि हाबिक उसका बाहर वेट नहीं कर रहा आज। और फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाती है वहाँ पर हाबिक उसे कॉल करता है और वो उसके सामने ही खड़ा हुआ होता है और वो उसे कहता है कि आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। तो सोहा यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देती और हाबिक वहाँ से जाने लगता है तो सोहा उसके पीछे जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है और यहाँ पर वो उसकी फीलिंग शेयर करती है और वो उससे कहती है कि वो हाबिक को पसंद करती है और वो चाहती है कि हाबिक उसे छोड़कर ना जाए। पर यहाँ हाबिक कुछ भी नहीं कहता और सोहा वहाँ से चली जाती है। अब हाबिक उसे रोक भी नहीं सकता था क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई भी फ्यूचर नहीं था। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाबिक और सोहा दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ पर हाबिक सोहा से कहता है कि वो आज उसे क्लिनिक पर लेने के लिए आएगा। तो सोहा उसे कहती है कि आज तो उसकी छुट्टी है पर आज वो दोनों घर रहकर घर की साफ सफाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हाबिक और सोहा दोनों ही घर की साफ सफाई करने में लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर सोहा थक कर नीचे सो जाती है तो वो हाबिक से भी कहती है कि तुम भी सो जाओ, तुम भी थक गए होगे। और यहाँ हाबिक सोहा के बाजू में जाकर लेट जाता है तो सोहा उससे दूर हटने लगती है। तो हाबिक उससे कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे बाजू में आके सो जाऊँ। तो सोहा उससे कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था। और फिर हाबिक सोहा के क्लोज चला जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद किसी भी लड़के को इस तरह मत कहना। फिर वो दोनों शाम को कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं और वो वापस घर आ रहे होते हैं तभी उसका पीछा शीन कर रहा होता है और उसके साथ लोकी भी होता है। पर यहाँ पर लोकी पहले से ही शीन को पहचानता है और वो हमेशा शीन को मोटिवेट करता है अच्छे काम करने के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन के होटल में मोरा का शूट चल रहा होता है और वहाँ पर रे उससे मिलने के लिए आता है और तभी शीन भी मोरा और रे के सामने आता है और यहाँ पर रे शीन को बुरा भला बोलने लगता है। पर शीन को हर्ट तो होता है पर वो उसकी बात को इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मोरा रे से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शीन के साथ कुछ ना कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए जब भी तुम उसे देखते हो तब तुम ऐसा रिएक्ट करने लगते हो। पर यहाँ पर रे उसे कोई भी चीज़ नहीं बताता कि वो इस तरह शीन के साथ क्यों कर रहा है। और फिर हमें शीन को दिखाया जाता है जो सोहा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं पर उसके बदले में उसके स्टाफ के जो भी मेंबर्स उसके पास इलाज के लिए आएंगे वो उनका फ्री में इलाज करेगी। और यहाँ पर सोहा इस काम के लिए हाँ कह देती है। और यहाँ पर शीन सोहा को अपनी सारी फीलिंग्स भी शेयर करता है और उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। पर यहाँ सोहा सीधी तरह से उसे मना कर देती है और उन दोनों को बाहर से हाबिक देख रहा होता है और यहाँ शीन को भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि सोहा को हाबिक पसंद है। और फिर वो सोहा को बाय कहकर वहाँ से बाहर आता है जहाँ पर हाबिक पहले से ही खड़ा हुआ होता है और शीन हाबिक को देखकर उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसके मिशन के बीच में नहीं आएगा और ना ही वो उसे या फिर किसी गॉड को नुकसान पहुंचाएगा। पर धरती पे आने के बाद पहली बार उसे कोई चीज़ पसंद आई है और वो सोहा है और वो किसी ना किसी तरह से सोहा का अपनी सच्चाई से दिल जीत कर ही रहेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद सोहा भी रेस्टोरेंट से बाहर आती है और वो बाहर आकर हाबिक को कॉल करती है और वो उसे गार्डन में मिलने के लिए बुलाती है और हाबिक उसके पीछे ही होता है पर वो उससे कहता नहीं कि वो वहीं पर है।
और फिर सोहा गार्डन में हाबिक का वेट करती है, जहाँ पर हाबिक उसके पास आता है। और हाबिक जैसे ही सोहा के पास जाता है वो पहले उसे यही क्वेश्चन करता है कि उसने वो ज़मीन बेची या नहीं। तो सोहा उससे कहती है कि उसने वो हाबिक की वजह से ज़मीन नहीं बेची है और उसने शीन से वो डील कैंसिल कर ली है। तो फिर हाबिक उससे कहने लगता है कि तुम्हें शीन के साथ जो भी करना है वो करो, और तुम्हारे और शीन के बीच में कुछ भी रिलेशन हो मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में भी रह सकती हो। और ये सब कुछ हाबिक अपने दिल से नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि वो तो ऐसा चाहता था कि उसके जाने के बाद सोहा हमेशा खुश रहे। और सोहा को ये सारी बातें सुनाने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर यहाँ पर सोहा पीछे से रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और हाबिक से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। और वो सोहा के पास जाता है और उसे अपने क्लोज करके किस करता है। और यहाँ उन दोनों के बीच में रोमांस चल ही रहा होता है, तभी मोरा हाबिक को कॉल करती है और वो हाबिक से कहती है कि बिलियोंग को सारी चीज़ें याद आ गई है और वो उसे अपने घर बुलाती है। और यहाँ हाबिक को मोरा के घर तक छोड़ने के लिए जाती है, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं, क्योंकि अब तो बिलियोंग की भी याद शक्ति वापस आ गई है, इसलिए अब हाबिक को तीसरा स्टोन भी मिल जाएगा। और तीसरा स्टोन मिलते ही हाबिक का मिशन कंप्लीट हो जाएगा और हाबिक यहाँ से चला जाएगा। और यहाँ पर सोहा हाबिक को मोरा के घर तक छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हाबिक जब मोरा के घर जाता है तब बिलियोंग उसे तीसरा स्टोन भी दे देता है, और यहाँ हाबिक के पास तीनों स्टोन आ जाते हैं। और फिर वो बिलियोंग को लेकर सोहा के घर जाता है, और वहाँ जाकर बिलियोंग उसे कहता है कि तुम्हें अपने सर्वेंट को भी कह देना चाहिए कि तुम्हें स्टोन मिल गए हैं, ताकि तुम्हारा सर्वेंट भी खुश हो जाए और उसकी जिम्मेदारियाँ भी कम हो जाए। पर यहाँ हाबिक को ही पता होता है कि सोहा इससे खुश होगी या उदास। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोहा क्लिनिक जा रही होती है, तो हाबिक उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम क्लिनिक क्यों जा रही हो। तो सोहा उससे कहती है कि अब तो मेरी ज़मीन भी नहीं बिकी, इसलिए अब मुझे काम तो करना ही होगा, क्योंकि अब मुझे बैंक के सारे लोन चुकाने हैं। और फिर सोहा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बिलियोंग हाबिक से कहता है कि तुम्हारी और सोहा की कन्वर्सेशन से लगता नहीं कि तुम उससे सिंपैथी दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो, और तुम्हारा डिसीजन कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और फिर हमें शीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी कार पार्क कर जैसे ही बाहर आता है वैसे ही उसे कुछ अजीब लगने लगता है, और यहाँ पर कोई उसे बहुत ही ज़्यादा पीटता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो रे कर रहा है, और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जानबूझकर शीन को पीट रहा होता है। और यहाँ शीन की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, और यहाँ उसके ऊपर उसकी बुराई हावी होने लगती है, और वो उसके पास खड़े हुए दो आदमी को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी लोकी उन लोगों के बीच में आ जाता है, और वो उन आदमी को वहाँ से भागने के लिए कह देता है, और वो शीन को शांत रहने के लिए कहता है। और यहाँ शीन की सारी चोटें हील हो जाती है। तभी उसे रे का कॉल आता है, और रे शीन से कहता है कि ये सब कुछ उसी ने करवाया है, और फिर वो कॉल रख देता है। और फिर रे अपने पास खड़े हुए इस आदमी से कहता है कि तुमने भले ही शीन को माफ़ कर दिया हो, पर मैंने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया है। और फिर मोरा रे के पास जाती है, जहाँ पर उसे सारी बातें पता चल गई होती है कि उसने शीन के साथ क्या किया, इसलिए वो रे को डांटने लगती है और हाबिक की बढ़ाई चढ़ाई करने लगती है, जिसकी वजह से रे को गुस्सा आ जाता है। और फिर वो मोरा पर गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि वो इतने टाइम से उसे पसंद करता है, फिर भी वो हाबिक की बढ़ाई चढ़ाई करती रहती है, और वो जब चाहे तब हाबिक के बारे में सोचती है। कभी उसने उसके बारे में नहीं सोचा कि वो उसके लिए क्या फील करता है। और फिर हमें हाबिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास से एक बूढ़ा आदमी जा रहा होता है, जिससे उसका काम नहीं हो रहा होता है, इसलिए हाबिक उसकी हेल्प करता है। और यहाँ पर वो उस बूढ़े आदमी की हेल्प करता है, इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसे पैसे देता है, और वो हाबिक से कहता है कि तुम इसी तरह सभी लोगों का अच्छा करते रहो, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। और फिर वो हाबिक के हाथों में पैसे पकड़ा देता है, और फिर हाबिक सोहा के क्लिनिक की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे दो कप्स दिखते हैं, जो हाबिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और वो उसे बाय करने लगता है, पर उसके पास पैसे कम थे, इसलिए वो शॉप के ओनर से कहता है कि वो इसके बदले में उसकी शॉप का मॉडल बनने के लिए तैयार है। और यहाँ पर वो शॉपकीपर भी मान जाती है, और फिर वो शॉप के ओनर हाबिक के बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचती है, और फिर वो हाबिक को वो कप्स भी दे देती है। और फिर हाबिक एक कैफ़े में जाकर सोहा को कॉल करता है, उसे वहीं पर मिलने के लिए बुलाता है, और सोहा वहाँ पर उसे मिलने के लिए जाती है। तब हाबिक उसे कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया है, और फिर वो उसे वही मग देता है। और यहाँ पर सोहा उस मग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो उससे कहती है कि तुमने ये कैसे बाय किए। तो हाबिक उसे कहता है कि आज उसने दो पार्ट टाइम जॉब की थी। और फिर वो कैफ़े के बाहर जाते हैं, जहाँ पर हाबिक उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब की फ़ोटोज़ भी दिखाता है। और फिर सोहा अपने क्लिनिक पर जाती है, जहाँ पर ड्रंक होकर शीन वहाँ पर आता है,
और फिर सुहा शीन को लेकर अपने क्लिनिक के अंदर जाती है, जहाँ पर वो उसके कोट और सब कुछ उतारने लगती है ताकि उसे अच्छा फील हो, और वो उसकी टाई को भी बाहर निकालने लगती है। तभी शीन को होश आ जाता है और यहाँ पर वो सोहा को हाबिक समझकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि हाबिक ने भी शीन के शर्ट के बटन को इसी तरह खोलकर उसके चेस्ट के निशान को दिखा था, इसीलिए शीन को यही लगता है कि ये हाबिक है। और फिर वो अपने प्रॉपर होश में आता है, उसे पता चलता है कि ये सोहा है, और तभी वहाँ पर हाबिक भी आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर वो भी शॉक हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।